Hello students, welcome in my class. Today we are starting miscellaneous exercise of chapter 8. First question है miscellaneous exercise का, find the area under the given curve and given lines. First है हमारे पास y is equal to x square and x is equal to 1 and x is equal to 2 and x axis. यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साथ में लिमिट शो की गई है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस. तो डायग्राम बनाते हैं पहले. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. किसके लोग है, y एक्सिस के लोग है, ये तो आपको पता ही होगा. और y एक्सिस के लोग हम पैराबोला बना लेते हैं और ये पैराबोला ऐसा पैराबोला जहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना हो, तो ऐसा पैराबोला क्या होता है, ओरिजिन में से पास होता है. और साथ में क्या x इज इक्वल टू 1, यहाँ हम x इज इक्वल टू 1 शो करते हैं एंड x इज इक्वल टू 2. ऐसे आपने पास इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाना है x इज इक्वल टू 2 और x एक्सिस हमारी ये होगी. तो आपने इनके बिटवीन का कॉमन एरिया दिखाना है. पैराबोला x इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड x एक्सिस. तो ये हमारा जो मैंने आपको शेड करके दिखाया ये एरिया बनता है. तो वेरी सिंपल, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, लिमिट हमारी क्या जा रही है 1 से 2, किसके अलोंग जा रहा है, x एक्सिस के, y dx. पैराबोला का y क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx. अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर रूल से 1 पावर ऐड की, एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 2 लिमिट है, 1/3 बाहर कर दो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 1, 7/3 स्क्वायर यूनिट. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे ही हमारा इसका सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 है, लिमिट क्या है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस. फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है सेम, बस डिफरेंस क्या आया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4 आ गई, पहले वाले में x इज इक्वल टू स्केयर पावर थी. तो देखो इवन पावर हो तो पैराबोला की इक्वेशन होगी और जो ओड पावर वाली टर्म होती है उसके अलोंग पैराबोला होता है. पैराबोला की आइडेंटिफिकेशन यही है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक में इवन पावर होगी, किसी में एक में ओड पावर होगी. तो जिसके अलोंग ओड पावर है उसी के अलोंग हमारा पैराबोला होता है. यहाँ पर भी हमारा पैराबोला y एक्सिस के अलोंग होगा. तो ये भी पैराबोला है, y एक्सिस के अलोंग है और लिमिट हमारी x इज इक्वल टू 1 एंड 5 है. तो यहाँ हम पैराबोला ऐसे दिखाएंगे क्योंकि लिमिट ज़्यादा आ रही है, तो पैराबोला की शेप थोड़ी सी बढ़ा के दिखाओ. 1 और 5 ऐसे पैराबोला से इंटरसेक्टिंग होते हुए पर लगे, भाई इंटरसेक्टिंग एक्चुअल नहीं भी हो रहे तो ऐसा लगे कहीं ना कहीं जाके आगे ऊपर जाके मीट होंगे. अगर आपके पूरे नहीं हो रहे तो यहाँ डिस्टेंस जैसे ज़्यादा है, यहाँ कम होता तो आगे ऐसा आएगा पॉइंट जहाँ दोनों लाइनें मीट हो जाएंगे. तो हम क्योंकि एक्चुअल डायग्राम तो नहीं बना पाते, रफ डायग्राम बना के दिखा सकते हैं. तो सेम क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, y dx क्योंकि x एक्सिस के साथ है और लिमिट हमारी 1 से 5 है. x रेज टू पावर y की वैल्यू क्या होगी, x रेज टू पावर 4. तो इंटीग्रेशन क्या आएगा पावर रूल से, x रेज टू पावर 5/5, 1 से 5 लिमिट है, 1/5 बाहर कर दो, 5 रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5 कितना होता है 3125 माइनस 1. अब इसमें से 1 लेस करोगे 3124/5. इसको सिंप्लीफाई किया 624.8 स्क्वायर यूनिट. ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन दी कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सबसे पहले तो आपको इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है. यहाँ y इज इक्वल टू एक्स हमारी स्ट्रेट लाइन है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है सबसे पहले तो हमें दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि दोनों जो इक्वेशन है कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है. तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों ही y के इक्वल हैं. तो एक्स स्क्वायर को x के इक्वल रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा 0 1. एक्स की जगह 0 रखो तो y भी 1 आ रहा है, एक्स की जगह 0 रखोगे तो y भी 0, x 1 रखोगे तो y भी 1. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ 0 0 1 1. तो अब क्या करोगे, पहले तो आप पैराबोला y एक्सिस के लोंग आएगा दिखा दिया, उसके बाद आपने 0 0 1 1 पॉइंट पहले लोकेट कर देने हैं. जैसे ये 1 है और ये y की वैल्यू ये 1 है, तो ये दोनों पॉइंट आ जाए, इन दोनों को ज्वाइन करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, y लाइन की
सिचुएशन पता चल जाएगी कि लाइन कहाँ से पास हो रही है। तो हमारा एक्चुअल डायग्राम बन चुका है। लाइन और पैराबोला का कॉमन एरिया जो शेड करके दिखाया गया ये निकालना आपको। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, देखो यहाँ ऊपर लाइन आ रही है तो ये चीज़ आपने देखनी है, ऊपर कौन सा डायग्राम हो रहा है उसके वाई में से माइनस करते हैं। वाई ऑफ लाइन, कई बार पैराबोला का कर्व ऊपर आ जाता है तो उसमें से माइनस करते हैं, तो अपर कर्व जो आ रहा है उसमें से माइनस होगा। वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ पैराबोला, क्योंकि लाइन के नीचे सारा एरिया आ जाता है, हमें ये एरिया चाहिए, इसलिए वाई ऑफ लाइन में से पैराबोला का वाई माइनस करोगे, लिमिट हमारी वही रहेगी। वाई ऑफ लाइन क्या है एक्स और पैराबोला का वाई क्या एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो क्योंकि छोटी टर्म है, छोटी टर्म हो तो सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, इकट्ठा भी कर सकते हो। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 लिमिट है, एक्सप्रेशन छोटा है तो डायरेक्ट लिमिट भी पुट हो जाएगी 1/2 1 क्यूब बाई 3, और यहाँ 0 पुट करोगे लोअर लिमिट में, दोनों ही टर्म 0 होने वाली हैं। तो ये सिंप्लीफाई किया, 6 एलसीएम 3 - 2 1/6 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to 4x square and x is equal to 0 and y is equal to 1 and y is equal to 4। हमें क्या गिवन है, y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है अलोंग y एक्सिस। x is equal to 0 का मीनिंग क्या होता है, y एक्सिस होता है, y is equal to 1 and y is equal to 4 है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, x is equal to 0 का मतलब ये। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, y is equal to x plus 3। तो इसमें आपको पता मॉडुलस फंक्शन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज, a to b fx dx। मॉडुलस फंक्शन के लिए हमने a to c fx dx प्लस, तो हमें पहले क्या करना होगा, पॉइंट लोकेट करने होंगे। माइनस के पॉइंट -1 -2 -3 -4 एक्स एक्सिस पर हमें माइनस के पॉइंट लेने होंगे -6 तक। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4 पॉइंट, आपको पता ही है कैसे लोकेट किया जाता है। x -6 y -3, x -5 y -2, x -4 y -1, x -3 y 0। तो आपने पॉइंट शो करने हैं, इसको यहाँ तक लेना है। इसके बाद x -2 y पॉजिटिव आ गया, x -1 y 2 आ गया, x 0 y 3 आ गया। तो ऐसे हमने इन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और इसको आपने x एक्सिस की तरफ बढ़ाना है। ये एरिया हमने निकालना है जो हमारे पास शेड किया करके दिखाया गया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, -6 से -3 एंड -3 से 0। रिक्वायर्ड एरिया जो आपका गिवन फंक्शन है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन का एरिया। तो निकालना आपने वही, जैसे मैंने ब्रेक पहले किया था, 2 पार्ट में फंक्शन को ब्रेक किया था। -6 से -3 माइनस ऑफ x + 3 एंड -3 से 0, ये आपका माइनस ही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन तो आपने इसी पार्ट का करना है जो फंक्शन को ब्रेक करके दिखाया था। डायग्राम हमने टेबल बनाई डायग्राम बनाने के लिए, माइनस बाहर कर दो, x² 2 + 3x -6 से -3, x² 2 + 3x -3 से 0। तो इसमें आप माइनस पुट करो, अपर लिमिट -3² 2 3 × -3 माइनस लोअर लिमिट। ऐसे सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट 0 रखोगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी -3 है, -3 का स्क्वायर बाई 2 + 3 × -3। तो बाहर का माइनस चलता रहेगा, 3 का स्क्वायर 9/2 -9 माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2 36/2 आ जाएगा। तो ये 18 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, 18 - 18 प्लस ये पार्ट आपका 0 हो गया। 3 का स्क्वायर 9/2 -9, केयरफुल होके सॉल्व करना, ये बाहर का माइनस एज इट इज चलता रहेगा। 9/2 -9 क्या आएगा, -9/2 आएगा। ये 0 होगी टर्म, ये माइनस ये यूज़ किया गया, 9/2 -9 यहाँ से -9/2 बचेगा। तो ये बाहर वाला माइनस और अंदर से आपकी माइनस की टर्म बचेगी, 2 माइनस मिलके प्लस हो गए और इसमें भी पहले 2 माइनस हैं। 9/2 + 9/2 18/2 9 स्क्वायर यूनिट।
तो ये हमारा क्वेश्चन 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।